हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, जिसकी आज हमारी क्लास नंबर 4 है और आज हम पढ़ेंगे लाइन ग्राफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये रेखा चित्र होता है, जो ये लाइन ग्राफ होता है, इसमें आंकड़ों को बिल्कुल एक सरल रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। और इसमें क्या होता है, ये जो वर्टिकल होता है ये होता है वाई एक्सिस, और जो ये क्षैतिज होता है ना, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। और इसमें जो एक्स एक्सिस होता है, इसके यहाँ पे एक्स एक्सिस पे तो जो भी प्लेस होता है, जो भी टाइम होता है, उसको लिखा जाता है। और जो वाई एक्सिस होता है ना, यहाँ पे लिखी जाती है संख्या या फिर जो भी आंकड़े हम प्रदर्शित करते हैं वो। फिर आगे देखते हैं, जो ये लाइन ग्राफ होता है, इसके जो मेन जो 4 टाइप हैं वो देखते हैं। सबसे पहला फ्रेंड्स ये है सिंपल लाइन ग्राफ। सिंपल लाइन ग्राफ यानी कि जो साधारण रेखा चित्र होता है वह। इसमें जो टेम्परेचर होता है, जो एयर प्रेशर होता है, या फिर जो भी पॉपुलेशन होती है, इस तरह के जो आंकड़े होते हैं वो हम एक वक्र रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। वक्र रेखा यानी कि भाई मान लो हमने ये बना लिया, यहाँ पे अलग अलग जो टाइम और जो प्लेस है वो दे दिया, तो कहीं पे तो जो आंकड़े हैं वो कम होंगे, कहीं पे ज़्यादा होंगे। इस तरह से ये वक्र की तरह ये रेखा जाएगी, फिर इसलिए इसको कहा जाता है वक्र रेखा। तो क्या हुआ, जो साधारण रेखा चित्र हुआ, इसमें जैसे हम टेम्परेचर है वो, या फिर एयर प्रेशर है, या फिर पॉपुलेशन है, इस तरह के जो आंकड़े हैं उनको एक सिंपल वक्र रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। यही है साधारण रेखा चित्र। सेकंड है संयुक्त रेखा या फिर दंड आरेख, या फिर इंग्लिश नेम है कंबाइंड लाइन और बार डायग्राम। नाम से पता चल रहा है संयुक्त है, यानी कि दो चीज़ें मिली हुई हैं इसमें। क्या क्या, लाइन ग्राफ और बार ग्राफ मिला हुआ है। लाइन ग्राफ और बार ग्राफ का मतलब क्या है भाई, एक तो रेखा आरेख होगा यहाँ पे इस तरह, एक तो रेखा आरेख जाएगा और एक जाएगा बार, ये ठीक है। ये बार डायग्राम और जो लाइन ग्राफ होता है, ये दोनों का ही मिक्स रूप होता है, जो संयुक्त रेखा या फिर दंड आरेख होता है। एग्जाम्पल देखिए इसका। इसमें क्या होता है, अगर मान लो किसी साल का टेम्परेचर दर्शा रहे हैं और रेनफॉल दर्शा रहे हैं, तो जो टेम्परेचर होगा वो तो ये लाइन जाएगी ना, ये लाइन ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाएगा, और जो रेनफॉल होगी वो बार डायग्राम के द्वारा दर्शाई जाएगी। देखिए कैसे दर्शाया जाएगा। मान लो ये इस तरह है, तो जो ये बार डायग्राम है ना, ये क्या शो कर रहा है, उस साल में अलग अलग महीने में जो भी रेनफॉल था वो तो बार डायग्राम, और जो ये रेखा है ना, ये टेम्परेचर को दर्शाएगी। ठीक है, तो ये होगा संयुक्त रेखा या फिर दंड आरेख। तीसरा है बहुरेखा चित्र। बहुरेखा चित्र, नाम से देखिए बहुरेखा यानी कि काफ़ी रेखाएं खींची जाएंगी। इसमें मैक्सिमम जो रेखाएं हैं वो 5 जो रेखाएं खींचते हैं हम, वो सबसे अच्छी मानी जाती हैं। इससे ज़्यादा हो जाती हैं उनको अच्छा नहीं माना जाता है। तो क्या है बहुरेखा चित्र, इसमें है भाई बहुत से वक्र एक ही रेखा चित्र में दर्शाया जाता है। जो आर्थिक गतिविधि है, जनसंख्या है, जलवायु है, इन सब से रिलेटेड जो रेखा चित्र है वो बनता है बहुरेखा चित्र। मान लो भाई आर्थिक गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं 4 प्रकार की हैं। अलग अलग प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनमें कितने मनुष्य लगे हुए हैं, उस प्रकार से अलग अलग रेखा चित्र बनाया जाएगा। यही है बहुरेखा चित्र। इसमें और क्या है ये देखिए, एग्जाम्पल में क्या है भाई, जनसंख्या दर्शाने में जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या कम होना, जनसंख्या का घनत्व, इस प्रकार का जो ये होता है, इसको एक ही रेखा चित्र में बहुरेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें है ना फ्रेंड्स, बहुरेखा चित्र में चर तो एक ही होता है। जैसे हम अगर जनसंख्या का दर्शा रहे हैं तो हम अकेली जनसंख्या का ही दर्शाएंगे, इसमें फूड वगैरह का और कुछ नहीं दर्शाएंगे। ठीक है, तो उसमें मान लो जनसंख्या का दर्शा रहे हैं हम, तो देखो जो ये स्टार वाली लाइन है, इससे मान लो हमने जनसंख्या घनत्व दर्शा दिया। जो ये माइनस वाली लाइन है, इससे जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही, ये ऋणात्मक वृद्धि हो रही है, वो दर्शाया हमने। फिर जो डॉटेड लाइन है उसके द्वारा हमने जो धनात्मक वृद्धि हो रही है वो दर्शा दिया। लेकिन ये तो चर तो तीनों ही एक चीज़ के हो गए ना, कि भाई जनसंख्या घट रही है, बढ़ रही है, या जनसंख्या का जो घनत्व है वो कितना है। इस प्रकार से जो बहुरेखा चित्र होता है, इसमें सिर्फ एक चर ही होता है। वैसे उस चर का जो अलग अलग होता है उस चीज़ को हम दर्शाते हैं। जैसे इसमें एक चर थी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की जो ये डेंसिटी थी वो अलग थी, बढ़ रही है वो अलग और घट रही है वो अलग। इस तरह से हमने दर्शाया बहुरेखा के द्वारा। आगे है पहचान के लिए, फिर हम जो ये इंडेक्स है ये बना देंगे कि भाई डॉटेड लाइन है वो जनसंख्या घनत्व को दर्शा रही है, जो प्लस वाली लाइन है ये धनात्मक जनसंख्या को दर्शा रही है, माइनस वाली लाइन है वो ऋणात्मक को दर्शा रही है। इस तरह से नेक्स्ट है जो मिश्रित या फिर पट्टी का जो ग्राफ आरेख होता है वो।
मिश्रित में क्या होगा भाई, इसमें ना योग आरेख भी कहलाता है जो मिश्रित आरेख होता है ये। और इसमें दो या दो से अधिक जो वक्र होते हैं, जो वो लाइंस होती हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है ना, उसमें कलर कर दिया जाता है, रंग भर दिया जाता है। तो वो रंग क्या दिखता है, जैसे ये मान लो ये दो लाइन होगी और ये इस तरह से जा रही है, तो ये बीच में यहाँ पे कलर कर दिया, तो ये पट्टी की तरह ये रंग दिखाई देता है, इसीलिए इसको कहा जाता है पट्टी का ग्राफ आरेख। और समय के अकॉर्डिंग जो वस्तुएं हैं उनका कुछ मूल्य और सब पार्ट्स जो होते हैं उन वस्तुओं के, वो दर्शाए जाते हैं। विभिन्न वस्तुओं का जो उत्पादन होता है, व्यापार होता है, भाषा, धर्म, जनसंख्या, संरचना, ये सब दर्शाने के काम आता है। और इसमें जो निरपेक्ष जो आंकड़े होते हैं वो प्रतिशत में दर्शाए जाते हैं। ये है मिश्रित पट्टी का ग्राफ आरेख। क्या है भाई, योग आरेख भी कहलाता है ये। और दो से अधिक जो वक्र रेखाएं होती हैं उनके बीच में ये रंग कर दिया जाता है, जो कि पट्टी की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसको पट्टी का आरेख भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने चार पढ़े जो नॉर्मल टाइप होते हैं, चार लाइन ग्राफ के। वो आगे देखते हैं जलवायु संबंधी रेखा चित्र। जो जलवायु संबंधी रेखा चित्र होते हैं, इसमें सबसे पहले देखिए ये क्लाइमोग्राफ जो है वो क्या है। क्लाइमोग्राफ है फ्रेंड्स जलवायु संबंधी आंकड़ों को उनके एक दूसरे के साथ आलेखित करना। जो जलवायु संबंधी आंकड़े होते हैं ना, उनको एक दूसरे के साथ दर्शाना ही क्या है, क्लाइमोग्राफ है। सबसे पहले जे बोल मोदे ने 1910 में इस ग्राफ के बारे में विचार प्रस्तुत किए थे। किस ग्राफ के बारे में, क्लाइमोग्राफ के बारे में। किसने, जे बोल मोदे ने 1910 में सबसे पहले अपने विचार प्रस्तुत किए थे। उसके बाद 1918 में कोपेन महोदय आए, उन्होंने जलवायु वर्गीकरण के अध्ययन के लिए क्लाइमोग्राफ का यूज किया। आगे देखिए, महीने का जो अधिकतम टेम्परेचर होता है और जो न्यूनतम होता है, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम जो टेम्परेचर होता है उनका चार्ट बनाया जाएगा। पहले डाटा इकट्ठा करेंगे कि भाई मैक्सिमम टेम्परेचर इतना है, न्यूनतम इतना है, फिर चार्ट बनाएंगे, फिर क्लाइमोग्राफ जो है उसमें ये यूज़ किया जाता है। फिर है फ्रेंड्स, ग्रिफिथ टेलर महोदय ने जो क्लाइमोग्राफ बनाया था उसके द्वारा हम किसका पता लगा सकते हैं, जो भी हमारी जलवायु के जो ये एलिमेंट्स है ना, उसके बारे में हम ग्रिफिथ टेलर का जो क्लाइमोग्राफ था उससे पता लगा सकते हैं। आगे देखिए, ग्रिफिथ टेलर महोदय का जो क्लाइमोग्राफ है वो किस प्रकार से बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे ये 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको ध्यान से देख लेना। सबसे पहले क्या है भाई, एक बॉक्स बनाया है, ये एक बॉक्स बनाया, इसमें जो ये एक्स एक्सिस है यहाँ पे 0 से लेके और 100% तक दर्शाया, ये है ह्यूमिडिटी। क्या है, ह्यूमिडिटी है। फिर वर्टिकल दर्शाया टेम्परेचर, 10 डिग्री से और 60 डिग्री तक दर्शाया टेम्परेचर। फिर है फ्रेंड्स, इसमें ये चारों ये दिशाएं हैं, ये लिख ली हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। फिर क्या है, जो है ये नॉर्थ ईस्ट है, ये वाला जो कोना बन रहा है, इसमें जो ये कोने में जो ये दर्शाई गई है, ये कैसी जलवायु है, इस जलवायु का नाम है मगी जलवायु। फिर है इसके बाद जो साउथ ईस्ट में जो ये कोना है, इसकी जो जलवायु है ये है रो जलवायु। फिर इसके बाद है ये है साउथ वेस्ट का, देखेंगे हम तो साउथ वेस्ट में क्या है फ्रेंड्स, कीन जलवायु है। और जो ये था ये नॉर्थ वेस्ट था, नॉर्थ वेस्ट में क्या है, ये है स्कॉर्चिंग जलवायु। तो ये जलवायु 4 तरह की जलवायु बताई, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है मगी, साउथ ईस्ट में है रो, और ये साउथ वेस्ट में है कीन, और स्कॉर्चिंग है नॉर्थ वेस्ट में। तो ये कैसी कैसी जलवायु है, अब ये और देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। मगी जलवायु है वो कैसी है, उष्ण आर्द्र जलवायु है और उमस भरी होती है, जो ये मगी जलवायु है। फिर है रा जलवायु, जो रा जलवायु है ये है शीत, ठंडी और आर्द्र जलवायु। फिर है कीन जलवायु, कीन जलवायु होती है शीत, ठंडी और शुष्क जलवायु, जो कि लद्दाख में पाई जाती है, वैसी जलवायु होती है। नेक्स्ट है स्कॉर्चिंग, जो स्कॉर्चिंग है वो होती है उष्ण शुष्क जलवायु, जो कि मरुस्थल में पाई जाती है। अब क्वेश्चन कहाँ से आएगा भाई, क्वेश्चन बनेगा ग्रिफिथ टेलर ने जो अपना क्लाइमोग्राफ दिया था उसमें क्या क्या दर्शाया था। इन्होंने क्या दर्शाया भाई, एक्स एक्सिस पर दर्शाई ह्यूमिडिटी 0 से 100% तक, और वाई एक्सिस पर दर्शाया टेम्परेचर 10 से 60 डिग्री तक। फिर यहाँ से जो मगी है वो कौन सी दिशा में बनती है, रॉ है वो कौन सी में, कीन कौन सी में, और स्कॉर्चिंग कौन सी में। ये अलग अलग प्रकार से पूछेंगे कि भाई नॉर्थ ईस्ट में कैसी जलवायु है, ग्रिफिथ टेलर के अकॉर्डिंग जो क्लाइमोग्राफ बनाया था, तो नॉर्थ ईस्ट में है मगी, साउथ ईस्ट में है रो, और साउथ वेस्ट में है कीन, और स्कॉर्चिंग है नॉर्थ वेस्ट में। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। या फिर पूछ लेंगे लद्दाख की जलवायु कैसी है, कीन जलवायु है, और जो स्कॉर्चिंग है वो कैसी जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु है। फिर है फ्रेंड्स आगे
ये देखिए, किसी एरिया की जलवायु का पता लगाने के लिए वहाँ की जो आर्द्रता होती है और जो टेम्परेचर होता है उससे रिलेटेड जो डाटा है वो इकट्ठा किया जाता है। फिर क्या करेंगे भाई, हम जनवरी से दिसंबर तक के जो आंकड़े हैं वो जनवरी के ऊपर वाला जो कॉलम है वहाँ पे जनवरी का, और लास्ट तक जाते जाते दिसंबर तक हर एक मंथ के ऊपर डॉट लगा लेंगे कि भाई इस मंथ में इतना टेम्परेचर है और ये तो टेम्परेचर है और इतनी ही ह्यूमिडिटी है। यहाँ नीचे आ जाएगी ह्यूमिडिटी, ऊपर आ जाएगा टेम्परेचर, और फिर डॉट लगाते चलेंगे, फिर उन डॉट को मिला देंगे, फिर ये इस तरह एक लाइन बन जाएगी। फिर यहाँ से देखना है कैसे पता चलेगा कि जिस एरिया की साइड ये जो जलवायु है ये अधिक, ये इसका पिक्चर बनी है, ये वही प्रकार की जलवायु होगी। तो इस डायग्राम में क्या है, स्कॉर्चिंग जो जलवायु क्षेत्र है उधर है ये इसका ये डायग्राम। तो ये कैसी जलवायु बनी, ये स्कॉर्चिंग का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखिए, जो धुराकृति क्लाइमोग्राफ है इसमें कैसी जलवायु पाई जाती है, ये कैसी जलवायु को दर्शाता है, ये दर्शाता है शुष्क महाद्वीपीय जलवायु को। देखो, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ ले कि धुरा आकृति क्लाइमोग्राफ है वो कैसी जलवायु को दर्शा रहा है, तो हमें आंसर यही करना कि शुष्क महाद्वीपीय जो जलवायु है उसको दर्शा रहा है धुरा आकृति क्लाइमोग्राफ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये है कर्ण रेखावत आकृति। जो कर्ण रेखावत आकृति होती है ये तब बनती है जब क्लाइमोग्राफ जो है वो उत्तर पूर्व में जो कि मगी है उस वाली जलवायु से दक्षिण पूर्व में जहाँ पे कीन जलवायु है उसकी तरफ बने। क्या, जब जो क्लाइमोग्राफ है वो उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम की तरफ बने तो कर्ण रेखावर्त आकृति बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है कर्ण रेखावर्त आकृति जो कि समसागरीय जलवायु है उसके बारे में। जो समसागरीय वाली होगी ना कर्ण रेखावत आकृति, उसमें उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की तरफ क्लाइमोग्राफ बनेगा। कहाँ, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बनेगा। लेकिन पहले वाले में कैसे बन रहा था, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। यहाँ पे ये चेंजमेंट आ जाएगा कि पहले जहाँ पूर्व था वहाँ पश्चिम आ जाएगा, जहाँ पश्चिम था वहाँ पूर्व आ जाएगा, ठीक है। आगे है, ग्रिफिथ टेलर महोदय ने एक हीदर ग्राफ दिया था भाई जो कि क्लाइमोग्राफ से ही मिलता जुलता था, और इसमें भी जो मासिक औसत वार्षिक वर्षा जो मासिक औसत वर्षा होती है वो और जो तापमान होता है वो दर्शाया जाता है किसमें, हीदर ग्राफ में। तो इसमें क्या है, ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे तो जो औसत मासिक वर्षा है वो लिख देंगे और वाई एक्सिस पर लिख देंगे औसत मासिक टेम्परेचर। फिर 12 के 12 महीने का जो टेम्परेचर है और जो औसत वार्षिक वर्षा है उसको हम यहाँ पे डिनोट कर देंगे, और इस तरह से ये शेप बनेगी हीदर ग्राफ की। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट आएगा कि जो ग्रिफिथ टेलर का हीदर ग्राफ था उसमें उन्होंने क्या दर्शाया है, मासिक औसत वर्षा और जो टेम्परेचर है वो दर्शाया है हीदर ग्राफ में। आगे देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये है एग्रोग्राफ। जो एग्रोग्राफ वर्ड है ये एग्रोगोन ग्रीक शब्द से बना है, और जो एग्रोगोन जो ग्रीक वर्ड है इसका अर्थ है काम। क्या मीनिंग है एग्रोगोन का, काम है इसका मीनिंग, और एग्रोगोन से निकल के आया है एग्रोग्राफ। तो इससे क्या पता चल रहा है, एक साल में विभिन्न महीनों में किया गया जो काम दर्शाते हैं वो हम किसके द्वारा दर्शाएंगे भाई, एग्रोग्राफ के द्वारा दर्शाएंगे। फिर है, एग्रोग्राफ शब्द का प्रयोग किया ए गैडे महोदय ने, और 1938 में जो है एग्रोग्राफ शब्द का यूज किया ये है ओगिलवी महोदय ने। क्या है, ओगिलवी ने। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, बिल्कुल 4 लाइन है लेकिन 4 लाइन में 5 क्वेश्चन बन गया। देखो, एग्रोगोन जो है शब्द वो कौन सी भाषा का है, ये है ग्रीक भाषा का। फिर इस शब्द का अर्थ क्या है, काम। फिर जो एग्रोग्राफ है, एग्रोग्राफ का क्या मीनिंग, एग्रोग्राफ जो शब्द है वो कहाँ से निकल के आया है, वो निकल के आया है एग्रोगोन से, ठीक है। या फिर आगे पूछ ले कि जो एग्रोग्राफ है उसमें क्या दर्शाया जाता है, इसमें दर्शाया जाता है एक साल के विभिन्न महीनों में किया गया काम, यानी कि 12 महीने जो हैं उनमें किया गया अलग अलग काम दर्शाया जाता है एग्रोग्राफ के द्वारा। फिर है, जो एग्रोग्राफ शब्द है वो सबसे पहले यूज़ किसने किया, वो किया ए गैडे महोदय ने, और 1938 में ये किया ओगिलवी महोदय ने यूज़, ठीक है। आगे देखते हैं,
देखो एक अन्य एग्रोग्राफ था और उसमें क्या दर्शाया गया, इसमें दर्शाया गया कि जलवायु ऋतु क्या है, ये फसलों से सीधा संबंध होता है जलवायु का और ऋतुओं का। ठीक है, क्या है जो ये जलवायु है और जो ऋतुएं होती हैं ये फसलों को डायरेक्ट प्रभावित करती हैं। यह गेडीज और ओगिलवी ने दर्शाया था। जो ये वाला एग्रोग्राफ था ये किसने, गेडीज महोदय ने और ओगिलवी महोदय ने इसको दर्शाया था और बताया कैसे जो जलवायु है वो फसल को प्रभावित करती है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए तारा आरेख, ये इम्पोर्टेंट है। जो तारा आरेख है इसका नाम तारा क्यों पड़ा भाई, देखो ये 8 जो दिशाएं हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये जो इनकी कोनों वाली बन जाती है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ये वाली जो है तो ये 8 दिशाएं मिलके इनकी शेप बनती है तारे के जैसी, इसीलिए इसको कहा जाता है तारा आरेख। इसमें क्या है, ये विशेष दिशा में चलने वाली जो दिशा को, जो वायु की जो दिशा होती है ना उसको दर्शाता है, यानी कि एक विशेष पर्टिकुलर दिशा में कितने दिन तक कौन सी हवा चल रही है, इस प्रकार से इस तारा आरेख के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है भाई, जो बीच में ये सर्कल बना है ना, ये इसमें जो हम नंबर लिखते हैं इसका मतलब है कि इतने दिन हवा नहीं चली, वायु जो थी वो शांत रही थी। ठीक है, ये है तारा आरेख। तो क्या होगा, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग महीनों में चलने वाली जो हवा होती है उसको दर्शाया जाता है तारा आरेख के द्वारा। फिर ये तो हमने पढ़ ही लिया कि ये एग्जाम्पल में जो रेड कलर से लिखा है, अगर 5 दिन हवा नहीं चली तो इसका क्या मतलब हुआ, ये सर्कल में लिख रखा कि 5 दिन तक शांत वायुमंडल था और 25 दिन ईस्ट में हवा चली, यहाँ पे 25 लिख रखा है ना ईस्ट के पास। ठीक है, ये है। आगे देखते हैं, यह घड़ी की सुई की दिशा में चलने के कारण घड़ी आरेख भी कहलाता है। जो तारा आरेख है ना, ये घड़ी की दिशा में जैसे इस तरह से है ये, और इसी तरह से जैसे घड़ी घूमती है ना, तो इसका क्या मतलब है कि ये घड़ी की तरह घूम रहा है, इसका जो ये तारा आरेख है ये, तो इसीलिए इसको घड़ी आरेख भी कहते हैं। तो हवा है वो घड़ी की सुई की दिशा में चल रही है इसलिए। फिर है दूसरा नाम इसका सदिश आरेख। सदिश आरेख, सदिश यानी कि एक दिशा में चलना। तो इस आरेख के अकॉर्डिंग जो हवा है वो किसी एक दिशा में चलती है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है तारा आरेख का सदिश आरेख। ठीक है, आगे है तारा आरेख के अलग अलग टाइप हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहला है साधारण तारा आरेख। साधारण तारा आरेख है, इसमें 8 रेखाएं खींचकर दर्शाया जाता है। जैसे ये 8 दिशाएं हैं, ये दिशाएं इस तरह से हमें ये दर्शाएगा हवा की दिशा को। फिर देखो इसमें अष्टभुज बनते हैं भाई, इनको अगर इन दिशाओं को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये अष्टभुज की आकृति बन जाएगी। ठीक है, तो ये है साधारण तारा आरेख। नेक्स्ट है पवन आरेख। पवन आरेख में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें एक साल में दिन व वायु की दिशा को डाटा के अकॉर्डिंग लाइन बना के और तब दिखाया जाता है, यानी कि एक साल में कितने दिन हैं और उन दिनों में चलने वाली जो हवा की दिशा है उसको पहले तो हम उसका डाटा इकट्ठा करेंगे, उसके बाद ये डायग्राम के द्वारा लाइन बना के हम दर्शाएंगे। जितने दिन अधिक वायु चलेगी ना, यानी कि वायु जितने दिन ज़्यादा चल रही है किसी महीने में, तो उस महीने का जो वो लाइन वाला जो ये ग्राफ जाएगा ये लंबा जाएगा। जिस महीने में कम हवा चल रही है वहाँ पे जो लाइन है वो छोटी हो जाएगी, और जितने दिन वायुमंडल शांत रहेगा वो इस सर्कल के अंदर लिख दिया जाएगा। तो ये है पवन आरेख फ्रेंड्स। ठीक है, आगे है, हाँ बस ये इतना ही था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने रेखा चित्र जो है, लाइन जो ग्राफ है उसमें क्या है, जो आंकड़े हैं वो एक सरल रेखा के द्वारा दर्शाए जाते हैं। इसमें एक्स और जो वाई एक्सिस होती है उस पे वक्र रेखा के द्वारा जो आंकड़े हैं उनको हम दर्शाते हैं। एक्स एक्सिस जो होता है यानी कि जो क्षैतिज होता है, इस तरह से ये वाला है एक्स एक्सिस, इसके ऊपर हम स्थान और समय दर्शाएंगे, और ये है वाई वर्टिकल वाला है, इसके ऊपर हम जो आंकड़े हैं उनकी संख्या दर्शाएंगे। फिर हमने पढ़ा टाइप्स, जो लाइन ग्राफ के टाइप्स हैं वो 4 पढ़े। सबसे पहले साधारण रेखा चित्र। इसमें क्या होगा भाई, ये इस तरह से बनेगा, यहाँ पे जो टाइम, ये यहाँ पे टाइम वगैरह लिख देंगे, यहाँ पे ये आंकड़े होंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम डॉट लगाएंगे, फिर एक इस तरह से वक्र बनेगा। तो ये है साधारण या फिर सिंपल रेखा चित्र। फिर संयुक्त रेखा और दंड आरेख। इसमें क्या है, जो लाइन ग्राफ है वो भी होगा और जो बार डायग्राम है वो भी, दोनों बनते हैं। इसमें जो टेम्परेचर होता है उसको लाइन ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है, और जो ये
क्या है, बार डायग्राम है, ये दर्शाता है रेनफॉल को फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर है ना उसको लाइन से इसलिए दर्शाते हैं कि ये बढ़ता घटता रहता है जो टेम्परेचर है वो। फिर हमने पढ़ा बहुरेखा चित्र। बहुरेखा चित्र जो है इसमें क्या करते हैं हम, एक ही मतलब जो समांतर होते हैं उनको दर्शाते हैं, और इसमें मैक्सिमम जो 5 रेखाएं होती हैं वो अच्छी मानी जाती हैं। इसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधि, जलवायु और जो जनसंख्या होती है इसके हम रेखा चित्र बनाते हैं फ्रेंड्स। और ये सारे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मान लो हम टेम्परेचर का बना रहे हैं तो मैक्सिमम, मिनिमम और जो औसत टेम्परेचर है उसका ही रेखा चित्र बनाएंगे। ये नहीं है कि भाई हम टेम्परेचर का और वर्षा का इकट्ठा बना रहे हैं इसमें। आगे है मिश्रित या फिर पट्टी का ग्राफ आरेख। इसका दूसरा नाम है योग आरेख। और इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक वक्र होते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक लाइन होती हैं और उनके बीच में जो स्पेस होता है उसमें रंग भर दिया जाता है जो पट्टी की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसको पट्टी का आरेख भी कहा जाता है। ठीक है, आगे है फ्रेंड्स, हम ये 4 तो मेन थे और देखते हैं जलवायु संबंधी जो रेखा चित्र है। पहला है क्लाइमेट लाइन ग्राफ, जिसमें हमने पढ़ा ये क्लाइमोग्राफ। क्लाइमोग्राफ जो है इसमें सबसे पहले इसमें जे बोल मोदे ने 1910 में इस ग्राफ के बारे में विचार प्रस्तुत किए। फिर 1918 में कोपेन मोदे ने जलवायु का जो वर्गीकरण किया उसमें इसको यूज़ किया। इसमें क्या होता है, जो भी मंथ्स होते हैं उनमें जो मैक्सिमम और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो डिनोट करके चार्ट बना के क्लाइमोग्राफ जो है उसमें यूज़ किया जाता है। फिर ये ग्रिफिथ टेलर मोदे ने क्लाइमोग्राफ जो बनाया उसमें क्या कर सकते हैं हम, अलग अलग जो जलवायु है उसके तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ग्रिफिथ टेलर ने जो मेन ये बताया था ना अपना ये क्लाइमोग्राफ, इसमें क्या किया था, एक बॉक्स था उसमें जो ये क्षैतिज था इसमें तो ह्यूमिडिटी दिखाई 0 से लेके और 100% तक, और वर्टिकल दिखाया टेम्परेचर 10 से 60 डिग्री तक। और फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में जो नॉर्थ ईस्ट जो कोना था वो मगी जलवायु को दर्शाता है, और जो साउथ ईस्ट है वो दर्शाता है राह को, और फिर जो ये साउथ वेस्ट कोना है वो कीन जलवायु को दर्शाता है, और नॉर्थ वेस्ट दर्शाता है स्कॉर्चिंग जलवायु को। ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि भाई जो धुरा आकृति क्लाइमोग्राफ है ये क्या करता है, शुष्क महाद्वीपीय जलवायु जो है उसको दर्शाता है धुरा आकृति क्लाइमोग्राफ। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कर्ण रेखावत आकृति। ये आकृति तब बनती है जब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ जो क्लाइमोग्राफ है वो बनता है। फिर कर्ण रेखावत आकृति जो कि समसागरीय जलवायु है वो पढ़ा। ये कब बनता है क्लाइमोग्राफ, जब उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ जब क्लाइमोग्राफ बनता है तो ये वाली स्थिति होती है, समसागरीय जलवायु बनती है। फिर ग्रिफिथ टेलर ने एक हीदर ग्राफ दिया था जिसमें क्या था, ये क्लाइमोग्राफ से मिलता जुलता था ये जो हीदर ग्राफ था ये, और इसमें मासिक औसत वर्षा और जो ये मासिक औसत जो टेम्परेचर है इनको दर्शाया और फिर बनाया हीदर ग्राफ। फिर हमने पढ़ा जो एग्रोग्राफ है वो, जो कि एग्रोगोन ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका मीनिंग है काम करना, यानी कि एग्रोग्राफ किसको दर्शाता है, एक साल में विभिन्न महीनों में किया गया काम दर्शाता है। और जो ये एग्रोग्राफ शब्द है ये यूज़ किया ए गैडे महोदय ने 1938 में। इसका प्रयोग और किसने किया, ओ गिल्वी महोदय ने किया। किसने, ओ गिल्वी महोदय ने 1938 में एग्रोग्राफ शब्द का यूज़ किया था और सबसे पहले यूज़ किया ए गैडे महोदय ने। फिर हमने पढ़ा तारा आरेख। तारा आरेख की ये स्थिति इसीलिए है क्योंकि जब हम ये चारों दिशाओं को और इनकी जो कोने वाली दिशाएं इनको जब मिलाते हैं लाइन के द्वारा तो तारे की आकृति बनती है, इसीलिए इसको तारा आरेख भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, ये है सुई की, ये घड़ी की सुई की दिशा में जाता है इसीलिए इसको घड़ी आरेख, या फिर एक दिशा में चलता है इसलिए इसको सदिश आरेख भी कहा जाता है। क्या दिखाता है, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग महीनों में चलने वाली जो वायु की दिशा है उसको प्रदर्शित करता है, और जो बीच में जो सर्कल बनाते हैं वो शो करता है शांत वायु को। 2 तरह का होता है, साधारण तारा आरेख में तो नॉर्मली जो 8 रेखाएं खींची जाती हैं, 8 दिशाएं जो होती हैं उस तरह का बनता है, अष्टभुज बनाता है। फिर दूसरा है पवन आरेख। जो पवन आरेख होता है इसमें एक साल में जितने दिन होते हैं और उनमें जो वायु की दिशा होती है उसका डाटा कलेक्ट करके फिर ये आरेख बनाया जाता है। जितने दिन अधिक वायु चली है उतनी ही लंबी जाएगी उस महीने की जो लाइन होगी वो, और जिस महीने में कम हवा चली है उस महीने की जो ये लाइन ग्राफ है ये छोटा रह जाएगा,
और जिस महीने में शांत दिन जितने अधिक हुए हैं, मान लो 1 है, 2 है, 5 है, 4 है, वो बीच में जो ये सर्कल है इसमें लिख दिया जाएगा। तो ये कहलाएगा पवन आरेख। फ्रेंड्स, ये था हमारा लाइन ग्राफ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।